पढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर है हमारे पास एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो जैसा बच्चे में चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम तीन चीजें देखेंगे, तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या हमारे पास? एसिड, बेस और सोल्ट। ठीक है, तीन अलग अलग तरह की चीजें होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है बच्चे? देखो, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि इंडिकेटर क्या होता है, तो कोई भी चीज जो आपको इंडिकेट करती हो, कुछ भी इंडिकेट करती हो, उसको आप क्या बोल देते हैं? इंडिकेटर बोल देते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। अब ये हमें कैसे बताएगी? बोल के तो बताएगी नहीं कि भाई ये एसिड है या बेस है। कैसे बताएगी वो हमें? वो बच्चों हमें बताएगी अपना कलर चेंज करके। क्या चेंज करके? कलर चेंज करके। तो बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? दो सब्सटेंस और डाई, वे सब्सटेंस या कोई भी डाई, ठीक है ना, which tells us that whether a substance is acidic or basic by changing its color, by changing its color, अपने कलर को चेंज कर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? दो सब्सटेंसेस और डाई which tells us that whether a substance is acidic or basic by changing its color। ठीक है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस या डाई जो हमें बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है अपने कलर को चेंज करके, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वैसे तो काफी सारे हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है बच्चों? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर है वो मोस्ट कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर है। इसके अलावा बच्चों मिथाइल ऑरेंज, वो भी क्या है? एक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो इस तरह के कई बहुत सारे हमारे पास क्या बच्चों? एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इसका मतलब है बच्चों कि एसिड बेस इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो एसिड बेस इंडिकेटर बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल और दूसरे को हम बोलते हैं बच्चों आर्टिफिशियल। तो एसिड बेस इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों? दोज एसिड बेस इंडिकेटर विच आर फाउंड इन नेचर। ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर जो कहां पर पाए जाते हैं? नेचर में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। इसका एग्जांपल क्या बच्चों? सबसे पहले तो क्या होते हैं जो कहां पर मिलते हैं? नेचर में, विच आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, इसका एग्जांपल है बच्चों लिटमस। अभी बताया था ना सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा होता है? लिटमस होता है। तो वो भी एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, मतलब वो भी कहां पे मिलता है? नेचर में मिलता है। ठीक है बच्चों, और टर्मरिक, हल्दी, वो भी कैसा है बच्चों? एक हल्दी जो है वो भी क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होता है? दो एसिड बेस इंडिकेटर विच आर मैन मेड। ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर जिनको खुद बनाया जाता है, फैक्ट्री में, कंपनीज वगैरह में जो खुद बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या बच्चों हमारे पास? बताइए। इसका एग्जांपल है बच्चे मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक आर्टिफिशियल, मिथाइल ऑरेंज जो है बच्चों वो एक आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर है। तो ये हमारी सेकंड हेडिंग थी बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप। कौन कौन से? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरा आर्टिफिशियल।
एसिड बेस इंडिकेटर। नेक्स्ट अब बच्चों देखते हैं कि नेचुरल कौन कौन सा है। ठीक है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। बच्चों जो सबसे पहला एसिड नेचुरल में एसिड बेस इंडिकेटर है बच्चे वो हमारे पास, वो सबसे फेमस वाला पढ़ेंगे हम कौन सा, लिटमस। क्या बच्चों, लिटमस। तो आप सबको पता लिटमस क्या है बच्चों, वो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे इसमें जो लिटमस है बच्चों, उसका नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल। इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। लिटमस का जो नेचुरल कलर है बच्चों वो क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, सेकंड बात, लिटमस कहां से मिलता है हमें, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों हम इसको, लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है बच्चों, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किस किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये एल्गी और फंगी के बीच में बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। आई बात समझ में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लगते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल फायदे के लिए, कि भाई मैं तुझसे ये फायदा लूंगा तो मुझसे ये फायदा ले लियो। जिस तरह फंगी है बच्चे, फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकती, वो सैप्रोफाइटिक है, दूसरे से खाना लेती है। ठीक है, तो उसको कोई तो चाहिए जो उसको खाना बना के दे सके, तो उसने उससे किससे दोस्ती कर ली, एल्गी से। ठीक है ना, और एल्गी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए इसने किससे दोस्ती कर ली, फंगी से, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो एक दूसरे के फायदे के लिए उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसी तरह की एक चीज होती है जो लाइकेन, जिससे हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। नेक्स्ट, ये एसिडिक मीडियम में इसका कलर कैसा चेंज होता है बच्चों, इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड इन एसिड। ठीक है बच्चों, एसिड में जो लिटमस है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। सपोज क्या ये मेरे पास HCl है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये। अगर इसमें मैं कोई ब्लू लिटमस पेपर डालता हूं तो वो एकदम से कैसा हो जाएगा बच्चों, रेड। ठीक है, नेक्स्ट, बेस में इसका कलर बच्चों अलग चेंज हो जाता है, रेड टू ब्लू हो जाता है बच्चों, रेड टू ब्लू। ठीक है, सपोज कि मेरे पास ये NaOH है, NaOH जो है बच्चों वो एक बेस होता है। ठीक है, अगर मैं NaOH में क्या डालता हूँ बच्चों, एक ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर डालता हूँ तो एकदम से कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लू हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है B से बेस, B से ब्लू। इसका मतलब बेस में जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और ब्लू आपको पता कैसे होगा, रेड से ब्लू ही तो होगा, समझे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि बेस में रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू। तो एसिड में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा, ब्लू टू रेड। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये भी एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों इसके नेचुरल कलर की, तो इसका जो नेचुरल कलर होता है बच्चों वो होता है रेड। ठीक है, सिंपली याद रहेगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है तो नेचुरल कलर क्या होगा इसका, रेड। ठीक है, अगर बात करें बच्चों इसकी एसिडिक में, तो एसिडिक में इसका सेम कलर रहता है, एसिड में इसका सेम कलर रहता है बच्चों, क्या, रेड। ठीक है, अगर आप रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को किसी भी एसिड में डाल लेंगे तो उसका कलर सेम रहेगा, रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं बेस में, बेस में जो इसका कलर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। इट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ग्रीन। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक आप सबने सुना होगा, क्या होता है बच्चों, हल्दी को बोलते हैं बच्चों टर्मरिक। किसको बोलते हैं, हल्दी। ठीक है, ये भी एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर हम बात करें इसके नेचुरल कलर की, तो बच्चों इसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है बच्चों, येलो। नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों इसका, येलो। और एसिड में सेम रहेगी,
एसिड में इसका सेम कलर रहेगा, मतलब येलो ही रहेगा। और अगर आप किसी बेस में इसको डालते हो तो ये कैसे कलर की हो जाएगी बच्चों? रेड। इट टर्न्स रेड, रेडिश हो जाएगी जब आप इसको किसमें डालते हैं, किसी भी बेस में डालते हैं। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं बच्चों। थोड़ी सी हल्दी लो, उस हल्दी में आप लेमन जूस डाल लो, नींबू का रस डाल लो, तो आप देखोगे कि कलर में कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सोप सॉल्यूशन लेना है, एक साबुन का सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपको ये हल्दी डालनी है। तो आप देखोगे कि एकदम से कलर जो है बच्चों रेड चेंज हो जाएगा, रेडिश कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये हमने 3 नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े हैं बच्चों। 3 कौन कौन से, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था बच्चों लिटमस। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? लिटमस। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों। और ये थर्ड और लास्ट हमने पढ़ा है बच्चों इसमें टर्मरिक। तो ये जो 3 है बच्चों, ये हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है। कैसे वाले? नेचुरल। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों इसमें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर में हमारे पास सबसे पहला जो आता है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहला कौन सा आता है बच्चे? मिथाइल ऑरेंज आता है। ठीक है। अगर बात करें इसके नेचुरल कलर की, तो बच्चों जो इसका नेचुरल कलर है मिथाइल ऑरेंज का, वो क्या होता है बच्चों? नाम में आ रहा है ऑरेंज। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों? ऑरेंज। ठीक है। और आप इसको इस तरीके से याद करते हैं, रोए। ठीक है। इसका मतलब एसिड में वो कैसा चेंज हो जाएगा? ऑरेंज टू रेड। ठीक है। एसिड में कैसे चेंज हो जाएगा बच्चों? ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस में, ये एसिड में और ये बेस में, बेस में कैसा हो जाएगा बच्चे? ऑरेंज टू येलो। बेस में कैसा हो जाएगा बच्चे? ऑरेंज टू येलो। तो ये हमारे पास बच्चों सबसे पहला आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या नाम है इसका? मिथाइल ऑरेंज। बात करें इसके नेचुरल कलर की, तो इसका नेचुरल कलर होता है बच्चा ऑरेंज। बात करें एसिड में क्या होता है, तो एसिड में इसका कलर ऑरेंज टू रेड हो जाता है। और बेस में बात करें तो बेस में इसका कलर ऑरेंज टू येलो। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिनोल्फाइथिलीन। ये भी एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर हम बात करें बच्चे इसके नेचुरल कलर की, तो बच्चे इसका नेचुरल कलर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये बच्चों ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब जिस तरह पानी होता है ना बच्चों, पानी का कुछ कलर नहीं होता, उसको व्हाइट नहीं बोल सकते आप, उसको क्या बोलते हैं? कलरलेस। ठीक है बच्चे। तो नेचुरल कलर क्या होता है फिनोल्फाइथिलीन का? कलरलेस होता है। अगर बात करें एसिड में, तो एसिड में बच्चे सेम रहेगा। सेम का मतलब कलरलेस ही रहेगा। लेकिन बेस में ये बच्चों पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक। तो आपने देखा होगा कि जो मोस्टली इंडिकेटर है वो एसिड में सेम रहते हैं। टर्मरिक भी एसिड में क्या थी? सेम येलो ही रही थी। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी कैसा रहा था? रेड। ठीक है ना, रेड ही रहा था, सेम रहा था। ठीक है बच्चों। तो चेंज मोस्टली किसमें होता है? बेस। समझे? इस चीज का ध्यान रखना। तो फिनोल्फाइथिलीन हमने पढ़ लिया। ये हमारे पास 2 बच्चों आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर हैं। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं कौन कौन से, तो बच्चों मिथाइल ऑरेंज, और नेक्स्ट हमारे पास फिनोल्फाइथिलीन। फिनोल्फाइथिलीन। ठीक है बच्चे। ये 2 हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों इसमें। अब हम बात करते हैं बच्चों एसिड की। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिड क्या है, तो एसिड के बच्चों जो इसका अर्लियर कॉन्सेप्ट है, एसिड का जो अर्लियर कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि कोई भी चीज जो खट्टी है वो एसिड है। 2 सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड। ठीक है बच्चों। 2 सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो सोर हैं मतलब खट्टे हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एसिड हो। ठीक है। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, लेमन। लेमन जो है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। तो वो भी क्या है बच्चों? एसिड है।
ठीक है। टमाटर जो है उसमें भी थोड़ा खटास होता है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है बच्चों टोमेटो में, वो भी क्या है, एसिड है। तो कोई भी चीज जो क्या होगी बच्चों, खट्टी होगी, वो एसिड होगी। ऐसा हमारे पास अर्लियर कॉन्सेप्ट था। क्या था बच्चों, अर्लियर कॉन्सेप्ट। अगर हम एसिड पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। वे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड। तो दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन। H+ आयन कब देंगे, H+ आयन बच्चों, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब आप उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखिएगा, HCl है बच्चों। अगर मैं बीकर लूं, उस बीकर में पानी ले लूं और उस पानी में HCl डाल दूं, तो बच्चों ये HCl दो पार्ट में टूट जाएगा, H+ और Cl-। इसका मतलब यह है कि HCl को जब मैं पानी में डिसॉल्व किया, तो HCl को जब मैं पानी में डिसॉल्व किया तो H+ आयन बना ना, सो दैट्स व्हाई HCl इज एसिड। तो इस वजह से जो HCl है बच्चों वो क्या है, एसिड है। तो एसिड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो बच्चों एसिड्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 टाइप से हम एसिड्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है बच्चे एसिड को क्लासिफाई करने का, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर हम सोर्स के आधार पर एसिड को क्लासिफाई करते हैं बच्चों, तो एसिड 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, सबसे पहला आता है बच्चे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा आता है बच्चों हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऐसे एसिड जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। ऐसे एसिड जो बच्चों हमको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसे एसिड जो हमें कहां से मिलते हैं बच्चों, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इस तरह अगर हम देखते हैं बच्चों, लेमन में एक एसिड होता है साइट्रिक एसिड। तो आपको पता साइट्रिक एसिड कहां से मिलता है, लेमन से। लेमन में होता है बच्चे। और लेमन क्या, लेमन कैसे होता है, पेड़ पे लगता है ना, तो इसका मतलब प्लांट से मिल रहा है। तो बच्चे जो साइट्रिक एसिड है वो भी कैसा एसिड है, कैसा एसिड है बच्चों, ऑर्गेनिक। अगर हम बात करें मिल्क की, दूध की, तो दूध में भी बच्चों एक एसिड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। आपको पता लैक्टिक एसिड कहां पे मिल रहा है, मिल्क से। और मिल्क कहां से मिलता है हमें, एनिमल से। तो ये भी कैसा एसिड है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड है। आपने देखा हो कई बार मधुमक्खी आपको काट देती है, उसकी वजह से जलन होने लगती है। तो जो हनी बी होता है बच्चों, हनी बी स्टिंग, जब वो काटती है तो उसका जो डंक होता है बच्चों, उसमें भी एक क्या होता है, एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड भी किस में मिल रहा है बच्चों, एनिमल में। हनी बी भी तो एनिमल में आती है ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक। तो those acids which are present in plant और animals are called organic acid। वे एसिड जो बच्चों प्लांट या एनिमल्स में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों। इस तरह साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा टमाटर में कौन सा मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों। एक चीज होती है इमली, ठीक है ना, टैमरिन, उसमें कौन सा एसिड मिलता है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है बच्चे। तो जो भी एसिड प्लांट या एनिमल में मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। अब देखते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड विच आर फाउंड इन मिनरल्स, जो हमें मिनरल से मिलता है।
किससे मिलते हैं बच्चों? मिनरल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें एग्जांपल है बच्चे हमारे पास HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों ही कैसे एसिड है बच्चों? इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये किसी भी प्लांट या एनिमल से नहीं आपको मिल रहे, ये आपको कहां से मिल रहे हैं बच्चों? मिनरल से। समझे बच्चों? तो जो एसिड मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों कैसे हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड है। इनको कई बार हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, अगर हम स्ट्रेंथ के आधार पर पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के आधार पे जो एसिड है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे को हम बोलते हैं वीक एसिड। अगर हम देखें कि एसिड कितना बढ़िया है, कितना तकड़ा है, उस चीज पे देखें तो एसिड दो तरह के हो सकते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखो एसिड की ताकत किस चीज से है? एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन दे। तो एसिड की ताकत भी बच्चों इसी बात से है कि वो कितने H+ आयन दे रहे हैं। एसिड की जो ताकत है बच्चों इसी बात से है कि वो कितने H+ आयन दे रहे हैं। जो एसिड ज्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो एसिड कम H+ आयन देगा वो वीक होगा। ठीक है बच्चों? तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड होना इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा H+ आयन देते हैं या कम H+ आयन देते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? Those acids which gives large amount of H+ ion when dissolved in water, वे एसिड जो पानी में घुलने पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? Those acids which gives large number of H+ ions, बहुत सारे क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं when dissolved in water, जब आप उनको डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है? अगर मैं इसमें एग्जांपल बताऊं बच्चों, तो HCl, HNO3, H2SO4 ये सब के सब एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। क्यों है बच्चों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि पानी में घुलने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देते हैं? H+ आयन। समझ में आ रहा है? और ये इतने ज्यादा अमाउंट में H+ आयन क्यों देते हैं? दे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं बच्चों। डिसोसिएट मतलब होता है टूटना। ये कंप्लीटली टूट जाते हैं when dissolved in water। समझे? देखो बच्चों H+ आयन कब बनेगा? जब मॉलिक्यूल टूटेगा। सपोज कि हमारे पास HCl है, तो HCl से H+ आयन कब बनेगा? जब ये HCl टूटेगा, डिसोसिएट होगा। इसका मतलब जब वो डिसोसिएट होगा तभी तो H+ आयन बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो बच्चों ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाते हैं जब आप इनको पानी में डालते हैं। इसी वजह से ये बहुत सारे क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें बस ये दो बात बतानी है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? Those acids which produce large number of H+ ion when dissolved in water। ऐसे एसिड जो पानी में घुलने पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। एग्जांपल बता देंगे HCl, HNO3, H2SO4, और फिर ये बात बता देंगे कि दे कंप्लीटली डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट का मतलब टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों? अब अगर बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एसिड जो कम H+ आयन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? Those acids which produce less number of H+ ion, when dissolved in water। ऐसे एसिड जो कम H+ आयन बनाते हैं, कम हाइड्रोजन आयन बनाते हैं पानी में घुलने पर, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वीक एसिड। तो समझे वीक एसिड क्या होता है? Those acids which produce less number of H+ ion when dissolved in water are called weak acid। बात करें इनकी एग्जांपल की, तो बच्चों एसिटिक एसिड CH3COOH। एक आपने भी पढ़ा था, अभी मैं आपको बताया था कि नींबू में एक एसिड मिलता है साइट्रिक एसिड। मतलब याद करिए, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये ऑर्गेनिक वाले थे ना, नींबू में जो मिल रहा था साइट्रिक एसिड,
टमाटर में जो मिल रहा था कौन सा मिल रहा था, ऑक्सैलिक, दूध में कौन सा मिल रहा था, लैक्टिक एसिड। तो ये सब के सब बच्चों किस में आते हैं, वीक एसिड में। सबके सब किस में आते हैं बच्चों, वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल समझ में आ गए, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब के सब हमारे पास कैसे हैं बच्चों, वीक एसिड। अब ये बताइए क्या ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते होंगे, क्या कंप्लीटली टूट जाते होंगे, नहीं। अगर ये कंप्लीटली टूटते हैं तो ये भी ज्यादा H+ बनाते हैं, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, मतलब थोड़े बहुत टूटते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेगा, ये पार्शियली डिसोसिएट, ये बच्चों पार्शियली टूटते हैं, डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये पानी में घुलने पर बच्चों पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब थोड़े बहुत टूटते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। पार्शियली डिसोसिएट होने की वजह से ये कम H+ आयन बनाते हैं। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारे पास, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।